वर्ल्ड एक्सप्रेस में भारतीय सिनेमा के महान गायक शंकर जयकिशन के कृतित्व व्यक्तित्व पर एक लेख का प्रसारण हम कर रहे हैं। इसके लेखक ख्यात समीक्षक शशांक दुबे हैं। लेख इस प्रकार है। आज दो फूलों की खुशबू से महक उठा चमन, गुनगुनाती है फिजाएं, रक्स करती है पवन। हे कली कली के लब पे नगमा, हे मुबारकबाद का बन गए भारत के पद्मश्री शंकर जयकिशन। महान संगीतकार नौशाद द्वारा शंकर जयकिशन को 1967 में पद्मश्री प्रदान किए जाने के अवसर पर दी गई काव्यमय बधाई। जगह मुंबई का मेरीन ड्राइव, समय रात के 11 बजे। सामने ठाटे मारता समुद्र, फिजा में ठंडी ठंडी हवा, पसरने को आतुर सन्नाटा और उसे चुनौती देती कार की हेडलाइटों से निकलती रोशनी। वक्त की रफ्तार के थम जाने की कामना करते हुए आप इस सौंदर्य को निहारते निहारते कान में ईयरफोन डालकर गाना सुनते हैं। रात के हम सफर थक के घर को चले। गाने में ही सही, घर का नाम सुनते ही आप थकने लगते हैं। मुंबई में घर वहाँ नहीं होते जहाँ मुंबई होती है। मुंबई में घर वहाँ होते हैं जहाँ से मुंबई 90 मिनट दूर होती है। चलना तो होगा ही, बड़े बेमन से आप उठते हैं। निकलने से पहले यही एक फलांग दूर सम्राट रेस्टोरेंट के नीचे आप पान खाते हैं। ऐसा पान जिसके पत्ते का ही स्वाद आपको खुशदम कर देता है। मुंबई की इस आपाधापी में भी खुशी के इतने अच्छे पल मुहैया कराने के लिए कुदरत के प्रति शुक्रगुजार होने के वास्ते जैसे ही आप गर्दन ऊपर उठाते हैं, सामने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लगाई गई शंकर जयकिशन चौक नामक तख्ती देखकर चौंक पड़ते हैं। अरे यह क्या, सड़क का नाम, और वह भी संगीतकार के नाम पर। भाई अपने यहाँ तो हर सड़क महात्मा गांधी, हर पुलिया जवाहरलाल नेहरू, हर वाचनालय विवेकानंद और हर चौराहा दिवंगत पार्षद या रसूखदार जीवित पार्षद के दिवंगत पिता के नाम पर रखने की परंपरा है। अब शंकर जयकिशन नामक यह चौकोन के पंच व षटकोण कहाँ से चले आए? इसलिए क्योंकि यह मुंबई है, सहारनपुर या शुजालपुर या संबलपुर नहीं। यहाँ नेताओं ही नहीं, कलाकारों, साहित्यकारों और संत महात्माओं के नाम पर भी मार्ग या चौराहे बनते हैं। फिर शंकर जयकिशन तो इसके हकदार भी हैं। भारतीय फिल्म जगत के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, ऐसे संगीतकार जिन्होंने फिल्म संगीत के स्वर्णिम दशक 1956 से 1966 तक में श्री 420, चोरी चोरी, अनाड़ी, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर, जंगली, प्रोफेसर, सीमा, ससुराल, हमराही, आई मिलन की बेला, जब प्यार किसी से होता है दिल, तेरा दीवाना, यहूदी, तीसरी कसम जैसी कई महान और मामूली भी फिल्मों में अद्भुत संगीत की छटा बिखेरी। फिल्म चाहे छोटी हो या बड़ी, शंकर जयकिशन का नाम जुड़ते ही वह अपने आप बड़ी हो जाती थी। उनका पारिश्रमिक फिल्म के नायक के मेहनताने से 1 रुपया अधिक होता था और मेहनत उससे कम 10 गुनी। उनकी धुनें कर्णप्रिय तो होती ही थी, उन्हें प्रभावी बनाने के लिए उनका विशिष्ट ऑर्केस्ट्रा भी होता था, जिसके अंतर्गत अलग अलग वाद्यों के पारंगत 60 वादक एक साथ मिलकर संगीतकार की कल्पना को साकार या सावाज किया करते थे। शंकर जयकिशन को 2 जिस्म एक जान इसलिए कहा जाता था कि वे भले ही गीतों की धुन अलग अलग रचते थे, प्रायः शैलेंद्र के गीत की धुन शंकर बनाते व हसरत जयपुरी के गीतों की धुन जयकिशन बनाते, लेकिन प्रायः सदैव नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग दोनों ही साथ मिलकर करते थे। अपने उन्हीं प्रतिभाशाली 60 वादकों के ग्रुप के साथ अपने तमाम समकालीनों और उत्तरकालीनों के मुकाबले शंकर जयकिशन के संगीत की सबसे बड़ी खूबी उसमें छिपा आह्लाद था। आमतौर पर दुख के गीतों की धुन हमारे संगीतकार ऐसी बनाते हैं कि सुनते ही श्रोता अफसुर्दगी में चला जाए। ऐसा माना जाता है कि जितनी धुन में मनहूसियत होगी, गीत उतना ही अधिक दमदार बनेगा। उदाहरण के लिए
तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। फिल्म नीलकमल, संगीतकार रवि। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। फिल्म प्यासा, संगीतकार SD बर्मन। तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना रोए। फिल्म शिनशिना की बुबलाबू, संगीतकार C रामचंद्र। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। फिल्म मधुमती, संगीतकार सलील चौधरी। लेकिन शंकर जयकिशन की कंपोजिशन में एक ऐसा जादू था कि दुख भरे गीत भी फिजाओं में मनहूसियत के बदले आह्लाद फैलाते थे। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे ना मिला, देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। हरियाली और रास्ता। आ भी जा, ओ आ भी जा, रात ढलने लगी, चांद छुपने चला। तीसरी कसम। ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम। आह, अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, दिल अपना और प्रीत पराई। उनकी दूसरी विशेषता थी गाने की शुरुआत में इतना अद्भुत टुकड़ा बजाना कि ताड़ने वाला आगाज पर कान धरते ही अंजाम की भविष्यवाणी करते। मेरे मन की गंगा संगम की शुरुआत में बजने वाली मशक, आवारा हूँ, आवारा में बजने वाला अकॉर्डियन, मुझे कितना प्यार है तुमसे, दिल तेरा दीवाना से पहले बजने वाली वायलिन की लहर के तत्काल बाद सिंगल मैंडोलिन का टुकड़ा, और पंछी बन उड़ती फिरूं मस्त गगन में, चोरी चोरी में बजने वाली संवेद बांसुरी। ये वे प्रयोग थे जिनके चलते संगीत सुनते ही गाना ताड़ने वाली एक पीढ़ी तैयार की शंकर जयकिशन के इसी हुनर से प्रभावित होकर। कभी महान गायिका लता मंगेशकर ने कहा था कि ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें यदि उनका संगीत न होता तो वे कभी भी भुला दी गई होती। उनके संगीत की तीसरी विशेषता थी फिल्म के संभावित सबसे बड़े हिट गीत को केंद्र में रखते हुए जबरदस्त टाइटल संगीत तैयार करना। 3.5 मिनट के उस संगीत में शेष गीतों के छोटे छोटे टुकड़े भी समाविष्ट कर दिए जाते और एक ऐसा पैकेज तैयार होता कि टाइटल संगीत सुनते ही लोग झनझना उठते। राजकुमार में उनके द्वारा तैयार किया गया टाइटल संगीत इतना लोकप्रिय हुआ कि बरसों बाद रेडियो सिलोन के लोकप्रिय कार्यक्रम एस कुमार्स का फिल्मी मुकदमा के थीम संगीत के रूप में यही टाइटल संगीत बजाया गया था। शंकर जयकिशन की चौथी खूबी थी अद्भुत बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसे तैयार करने का तरीका भी उनका अपना था। वे हर दृश्य के लिए अलग अलग पार्श्व संगीत तैयार करते। इसके लिए सबसे पहले तो वे फिल्म के उस दृश्य को देखते हुए उसका हिसाब उंगली के पोरों पर रखते जाते। फिर जितनी पोरों में दृश्य खत्म होता उतनी ही पोरों के लिए एक एक टुकड़े की रचना करते और बाद में उस टुकड़े को पूरे दृश्य पर चस्पा कर देते। क्या मजाल कि एक फ्रेम भी इधर की उधर हो जाए। जब प्यार किसी से होता है में देवानंद जब डायरी तलाशने के लिए निकलते हैं और अलमारी खोलते हैं तो जब तक डायरी नहीं गिरती संगीत सदा हुआ चलता है, लेकिन जैसे ही अलमारी से डायरी गिरती है झन की आवाज़ के साथ वह टुकड़ा समाप्त हो जाता है। यदि संगम फिल्म को फिर से देखने का मौका हाथ लगे तो ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना गीत के 10 मिनट से ही अपने कान खड़े कर लीजिएगा। गीत से पहले पार्श्व संगीत के जरिए उन्होंने जो रोमानी माहौल तैयार किया है वह अद्भुत है। कमोबेश ऐसा ही करिश्मा वे राजकुमार में साधना शम्मी कपूर के जंगल में झरने के आसपास भटकने वाले दृश्य में भी रचते हैं।
शेष लेख का प्रसारण वर्ल्ड एक्सप्रेस में कल होगा।